योगानंद जी ने गुरुजी से पूछा, क्या सच में ऐसा संभव है कि विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वो मेरी जन्मजात कमियों को ठीक कर सकते हैं? हमारे सोचे गए विचारों का असर हम पर कितनी तीव्रता से होता है। जब परमहंस योगानंद जी को इसका उत्तर मिला तो वे हैरान रह गए। बचपन से ही परमहंस योगानंद जी की पाचन शक्ति कमजोर थी, जिससे उनका वजन हमेशा कम रहता था। वे थोड़ी मेहनत करने के बाद भी काफी थक जाते थे और लंबी यात्रा करने पर उनका शरीर टूट जाता था। इस कारण वे कई बार हीन भावना महसूस करते थे। कॉलेज के दिनों में उनके कमरे में किताबों से ज्यादा टॉनिक और ताकत बढ़ाने वाली दवाइयां भरी रहती थी। उन्होंने अपनी कमजोरी दूर करने और ताकत बढ़ाने के लिए कई उपचार किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जब वे आश्रम में आए तो उनके मन में यह सवाल उठता रहता था कि क्या मैं इतने दुर्बल शरीर के साथ साधना कर पाऊंगा। परमहंस योगानंद जी बताते हैं, एक बार मैं आश्रम के बरामदे में बैठा था। तभी गुरुजी श्री युक्तेश्वर जी की नजरें मुझ पर आकर गड़ गईं। अचानक उन्होंने कहा, अरे मुकुंद, तुम बहुत दुबले पतले हो। शायद गुरुजी ने मेरे अंतर्मन के विचार और हीन भावना को पढ़ लिया था। गुरुजी की इस बात ने उनकी दुखती रग को छू लिया। योगानंद जी ने कहा, गुरुदेव, मुझे भी मेरी धसी हुई आंखें और दुर्बल शरीर अच्छा नहीं लगता। मैं बचपन से ही अपच का शिकार रहा हूं और कोई भी औषधि फायदा नहीं कर रही है। युक्तेश्वर जी ने उत्तर दिया, मुकुंद, औषधियों की अपनी सीमा होती है। तुम्हारी बीमारी और कमजोरी का कारण स्वयं तुम हो, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग बहुत सीमित रखा है। तुम्हें खुद में बीमारी दिखाई देती है और अपनी कमजोरी पर इतना भरोसा कर लिया है कि तुम बार बार दुर्बलता से भरे विचार बोलते रहते हो। अगर तुम सोचो कि तुम स्वस्थ और बलवान हो और इस विचार पर पूर्ण विश्वास रखो, तो तुम शीघ्र अतिशीघ्र बलवान हो जाओगे। योगानंद जी ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या सच में ऐसा संभव है? क्या सोचने मात्र से ही ऐसा हो सकता है? क्या विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वे मेरी जन्मजात की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं? युक्तेश्वर जी ने उत्तर दिया, बात केवल सोचने की नहीं है मुकुंद। अब तुम मेरे जीवन का अद्भुत अनुभव सुनो। एक बार मैं 2 महीने तक टाइफाइड से पीड़ित रहा, जिससे मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया था। जब मेरा बुखार ठीक हुआ तो मैं उसी हालत में अपने गुरु लिहाड़ी महाशय जी के दर्शन करने गया। मैंने उनसे कहा, गुरुदेव, मैं बहुत बीमार था, जिससे मेरा वजन बहुत कम हो गया था। अब शरीर में किसी भी साधना को करने की शक्ति नहीं बची है। लिहाड़ी महाशय जी ने कहा, युक्तेश्वर, मैं देख रहा हूं कि पहले तो तुमने खुद को बीमार कर लिया और अब कह रहे हो कि तुम कमजोर हो गए हो। लेकिन चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि कल तक तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। युक्तेश्वर जी बताते हैं, मैंने गुरुजी की बात पर पूरी श्रद्धा से विश्वास कर लिया था। पूरे दिन मुझे लगता रहा कि गुरुजी अपनी शक्ति से मुझे ठीक करने वाले हैं। अगले दिन सुबह जब मैं उठा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पूरे शरीर में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। मैं बहुत हल्का और स्फूर्तिवान महसूस कर रहा था। तुरंत दौड़कर लिहाशी महाशय के पास गया और उल्लास से कहा, गुरुदेव, कई सप्ताहों में पहली बार मुझे अपनी पूरी ताकत का अनुभव हो रहा है। आपने अपनी शक्ति से मुझे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया है। लिहाड़ी महाशय ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही, लेकिन कौन जानता है कि कल तुम्हारा शरीर कैसा रहेगा? शायद फिर से दुर्बल हो जाए। युक्तेश्वर जी कहते हैं, जब मैंने गुरुजी की यह बात सुनी कि दुर्बलता वापस आ सकती है तो मैं भयभीत हो गया। मेरे मन में बार बार यह विचार आने लगा कि मैं कहीं फिर से बीमार ना हो जाऊं। अगले दिन कुछ अजीब हुआ। मैं इतना बीमार हो गया कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से लिहाड़ी महाशय जी के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैं फिर से बीमार हो गया हूं। लिहाड़ी महाशय ने उत्तर दिया, तो तुमने खुद को फिर से बीमार कर लिया? युक्तेश्वर जी ने आश्चर्य से कहा, गुरुदेव, भला मैं खुद को कैसे बीमार कर सकता हूं? ये तो आपके वचन हैं जो सत्य साबित हो रहे हैं।
लिहाड़ी महाशय ने गंभीरता से कहा, युक्तेश्वर तुम भूल कर रहे हो, यह तुम्हारी ही शक्ति है। पिछले दिनों के अनुभव से तुम खुद समझ सकते हो कि यह तुम्हारे विचार और विश्वास हैं जिन्होंने तुम्हें बारी बारी से स्वस्थ और दुर्बल महसूस कराया है। युक्तेश्वर जी ने पूछा, गुरुदेव, यदि मैं सोचूं कि मैं स्वस्थ हूं और मेरा वजन सामान्य हो गया है तो क्या ऐसा हो जाएगा? लिहाड़ी महाशय गंभीरता से बोले, द बॉडी इज लिटरली मैन्युफैक्चर्ड एंड सस्टेन्ड बाय द माइंड। शरीर केवल मन का ही विस्तार है। यह मन से निर्मित होता है और मन के ही अधीन होता है। इस समय तुम जैसे विचारों पर विश्वास कर रहे हो वैसे ही तुम्हारे शरीर की नहीं बल्कि बुद्धि की भी स्थिति है। सचेत मानव परमात्मा की अनंत शक्ति की एक चिंगारी के समान है। द ह्यूमन माइंड इज अ स्पार्क ऑफ अलमाइटी कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड। शक्तिशाली विचारों पर विश्वास करके न केवल शरीर बल्कि इच्छा शक्ति और प्राण शक्ति भी बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अभी देख सकता हूं कि तुम जिन विचारों पर संपूर्ण तीव्रता से विश्वास करते हो वे तुम्हारे सामने प्रकट हो जाते हैं। युक्तेश्वर जी कहते हैं, गुरुजी की यह बात सुनते ही मैंने अपने अंदर एक अजीब सी पूर्णता महसूस की। मैं बीमार था, लेकिन उसी क्षण मैंने न केवल अपनी शक्ति में बल्कि अपने वजन में भी वृद्धि महसूस की। उस शाम वे धीरे धीरे चलकर घर पहुंचे और गहरी नींद में सो गए। बीमारी की चिंता और तनाव पूरी तरह से गायब हो चुका था। अगले दिन जब उनकी माँ ने उन्हें देखा तो घबराकर पूछा, बेटा, तुम्हारे शरीर में सूजन क्यों है? क्या जलाशय की बीमारी हो गई है? असल में जलाशय की बीमारी में शरीर के ऊतकों के बीच अतिरिक्त द्रव भर जाता है जिससे सूजन आ जाती है। युक्तेश्वर जी बताते हैं, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई थी। माँ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बेटे का शरीर रातों रात पूरी तरह से पहले जैसा मजबूत और पुष्ट हो गया है। कुछ दिनों में युक्तेश्वर जी का वजन 22 किलो बढ़ गया। मिलने वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी संभव हो सकता है। गुरुजी की इस अद्भुत शिक्षा ने योगानंद जी की सोच बदल दी और उनकी अपच की बीमारी और शारीरिक कमजोरी को लेकर सारी निराशा गायब हो गई। परमहंस योगानंद जी अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में लिखते हैं कि 2 हफ्ते के अंदर उन्होंने एक शारीरिक शक्ति अर्जित कर ली और उसके बाद उन्हें कभी अपच की बीमारी ही नहीं हुई। वे कहते हैं कि शक्तिशाली विचारों पर विश्वास करो। इससे पहले उन्होंने कई वैद्यों को दिखाया, लेकिन कभी इस बात पर विश्वास नहीं किया कि वे पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। इसी कारण वे कभी ठीक ही नहीं हो पाए। परंतु उस दिन जब उन्हें यह समझ आ गया कि खुद पर विश्वास होना ही सबसे बड़ी दवा है, तभी वे वास्तव में ठीक हो गए। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने विचारों की शक्ति कैसे विकसित करें। सबसे पहले हर स्थिति में अच्छाई देखना सीखें। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं को अक्सर विकृत सोचने की अनुमति देता है तो उसका चेहरा भी वैसे ही विकृत हो जाता है। इसलिए हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह हर स्थिति में, हर व्यक्ति में केवल अच्छा ग्रहण करे। जैसे शरीर भोजन से केवल पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और बाकी अवशेष को छोड़ देता है, वैसे ही हमें भी अच्छाई और शुभता को ग्रहण करना चाहिए और नकारात्मकता को छोड़ देना चाहिए। परमहंस योगानंद जी बताते हैं, माइंड इज द रियल विल्डर ऑफ पावर। शक्ति को प्रयोग में लाने वाला मन ही होता है। वे कहते हैं कि हथौड़े की चोट में उतनी ही ताकत होती है जितनी उसे चलाने वाले इंसान के हाथों में। इसी प्रकार हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति, हमारे शब्द और हमारी शरीर में उतनी ही शक्ति होती है जितनी हमारे मन में होती है। लेकिन मन में यह शक्ति कैसे आती है? उसका उत्तर है विवेक। जब हम अपने मन से नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं तो हमारा मन उतना ही मजबूत और साहसी बनता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है सचेत रहना। विचार शक्ति का प्रभावी उपयोग करने के लिए
हमें विचारों को प्रकट होते ही उनके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता होती है। हमें अच्छे विचारों को प्रोत्साहित करना चाहिए और दुर्बलता या नकारात्मक विचारों को त्याग देना चाहिए। यह तभी आवश्यक है और यह तभी संभव होगा जब हमारी चेतना का स्तर ऊंचा उठेगा। इसके लिए ध्यान का अभ्यास करना आवश्यक है। ध्यान हमें बिना किसी जजमेंट और रिएक्शन के अपने विचारों को देखने में सक्षम बनाता है। जब हम ध्यान में नॉन जजमेंट का अभ्यास करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर बढ़ता है, हमारी सतर्कता बढ़ती है और तभी हम अपने विचारों को सशक्त बना सकते हैं। दोस्तों, तीसरी महत्वपूर्ण बात है एकाग्रता। बाहरी अवरोध और अंदर उठती हुई उत्कंठा के कारण मन बार बार विचलित हो जाता है, थक जाता है और कमज़ोर हो जाता है। इस कारण से वह शक्तिशाली विचारों को रोक नहीं पाता। इसलिए एकाग्रता की शक्ति को विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि एक उच्च और शक्तिशाली विचार को पकड़ो, जैसे मैं मन का मालिक हूँ और यह मुझे छू नहीं सकता, या मैं सतत आनंद और ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। इन विचारों को बार बार सोचो, उनका चित्र देखो और उनके प्रभाव को अपने शरीर और मस्तिष्क में महसूस करो। जो भी आप पाना चाहते हैं उसे अपनी आंखों से ओझल मत होने दो। यह भी प्रार्थना का ही एक रूप है। इस प्रकार एकाग्रता सरलता से बढ़ती है और मानसिक ऊर्जा एक दिशा में प्रवाहित होती है। जब आप अभ्यास करते हैं तो आपके विचार इतने शक्तिशाली बन जाते हैं कि जो आप पूर्ण विश्वास से साथ सोचते हैं वह सच होने लगता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें। ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमयी कहानियों से जुड़ने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।